हेलो दिल वालों, दिल थाम के बैठो क्योंकि मैं आपके लिए दिल लेके आया हूं, बट एनाटॉमिकली। आज हम दोस्तों एनाटॉमी के अंदर हार्ट देखेंगे। और हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बॉडी का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट एक्ट्स एज ए पंप। हार्ट पंप के रूप में काम करता है। सो हमेशा की तरह स्टार्टिंग हम करेंगे इंट्रो से। सो इसमें लिखेंगे आप कि हार्ट इज अ कोनिकल hollow muscular organ located in the middle mediastinum। अभी तक हम थोरेक्स देख ही रहे हैं हर लेक्चर के अंदर। मीडियास्टिनम पूरी तरीके से आपको क्लियर है। सो मीडियास्टिनम का जो मिडिल पार्ट है, इंफीरियर मीडियास्टिनम का, तो मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर हार्ट होता है। स्लाइटली टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। अगर हम मिड लाइन में देखें तो मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। इट एक्ट्स एज ए पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अगर हम ग्रीक वर्ड्स में देखें तो हार्ट के लिए जो ग्रीक में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है कार्डिया। इससे हम लेते हैं कार्डियक, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक सर्कुलेशन। ओके, सो कार्डिया एडजेक्टिव हम लेते हैं कार्डियक। ऐसे ही लैटिन के अंदर ये ग्रीक वर्ड है और लैटिन लैंग्वेज के अंदर हार्ट के लिए कोर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एज ए एडजेक्टिव। ठीक है, सो यहां से एडजेक्टिव हम लेते हैं कोरोनरी, कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी बाईपास। ठीक है, सो कोर एडजेक्टिव से हम लेते हैं, लैटिन वर्ड है, तो हार्ट के ही नाम है, कार्डिया, कोर। तो इतना आपको लिखना है 2-3 लाइन के अंदर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी लोकेशन। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में ही बताया कि इट इज लोकेटेड ऑब्लिकली, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, तो इट इज लोकेटेड ऑब्लिकली। सेकेंड हमारा पॉइंट होगा लोकेशन। तो लोकेशन में लिखेंगे आप इट इज लोकेटेड ऑब्लिकली, तिरछा, थोड़ा सा टेढ़ा, बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम। ये स्टर्नम है तो बॉडी ऑफ स्टर्नम के पीछे, इन मिडिल मीडियास्टिनम, बिटवीन द लंग्स। आपको याद है लंग्स हम बार बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये हमारा राइट लंग है, ओके, ये हमारा लेफ्ट लंग है और ये कार्डियक नोच है, लाइक दिस। ठीक है, तो हार्ट हमारा यहां होता है। ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ हार्ट, मिडिल मीडियास्टिनम में, दो लंग्स के बीच में। so, लोकेशन समझ में आई? इट्स 1/3 लाइस टू द राइट। इसका जो 1/3 है, अगर हम मिड लाइन यहां से देखें, ये मिड लाइन है, देखो, तो 1/3 राइट में है और 2/3 लेफ्ट में है। मोस्टली जो पोर्शन हमारे हार्ट का वो लेफ्ट की तरफ है और 1/3 छोटा पोर्शन यहां पर है। इज इट क्लियर? तो 1/3 राइट में है, 2/3 लेफ्ट में है, अगर हम मिड लाइन से देखें तो। थर्ड चीज हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? ठीक है, ब्लड फ्लो, इसकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए? आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये कोनिकल है ना, कोन शेप्ड। इज इट क्लियर? ये उल्टा कोन हुआ तो ये बेस हुआ, ये अपेक्स हुआ। ठीक है, ये इसकी सरफेस एंड बॉर्डर से हुई। अब इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखो कि जो हार्ट है वो अपने बेस पे लाई नहीं करता है, रेस्ट नहीं करता है, बल्कि इंफीरियर सरफेस के ऊपर लाई करता है। मतलब ये गिरा हुआ कोन है, लाइक दिस, ये गिर गया है। इज इट क्लियर? तो ये जो इसकी सरफेस है, इंफीरियर सरफेस, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इसको हम डायफ्रामटिक सरफेस कहते हैं, डायफ्राम के ऊपर रखी हुई होती है। दिस इज डायफ्राम। तो ये जो है ये हमारा क्या है, इंफीरियर सरफेस, इसी के ऊपर हार्ट रेस्ट करता है और इसका जो बेस है वो पोस्टीरियर सरफेस बनाएगा हार्ट की। ठीक है, सो हम बात करेंगे अब डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो एट्रियम, देखो अभी तक हमने स्कूल लाइन में क्या पढ़ा है कि 4 चेंबर बना देते थे। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। बहुत इजी बना देते थे, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। ये समझने के लिए ठीक है स्कूल लाइफ तक।
अब हम डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमको हार्ट की हर चीज क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली बॉडी के अंदर हार्ट कैसे है, समझ में आ गया, ये चेंबर्स कैसे हैं। तो अगर हम बात करें, ऐसे हम कितना इजी बता देते थे कि साहब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहां से पल्मोनरी ट्रंक में चले जाएगा, यहां से एओर्टा में चले जाएगा, ये इसका सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो बता दिया सीधी डायरेक्शन के अंदर। थियोरेटिकली ठीक है, बट प्रैक्टिकली हार्ट में कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये एट्रियम है, चेंबर है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर चेंबर। तो हार्ट हैज 4 चेंबर, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, आगे पढ़ेंगे हम। तो ये एट्रियम है और ये हमारा इसका इसके साथ में वेंट्रिकल है। ठीक है, तो एट्रियम लाइज अबो एंड बिहाइंड, वेंट्रिकल देखो आगे आ गया ना, और एट्रियम ऊपर भी और पीछे की तरफ भी है। अब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड को आना है, तो ब्लड किसी डायरेक्शन करेगा, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरली। ठीक है, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरली, ये डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो है, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरली। लेटरली मतलब ये टुवर्ड्स द लेफ्ट, यू कहें आप, लेटरली के बजाय कहें टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, इसमें आप ऐसा लिखेंगे कि एट्रिया लाइज अबो एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल, सो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल इज फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ये इसका डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होगा, है ना इजी, इसको समझना जरूरी है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट हेडिंग की, साइज। साइज, तो साइज में क्या लिखेंगे, इसका साइज कितना है, 12 इंटू 9 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। हार्ट मेजर्स अबाउट 12 इंटू 9 सेंटीमीटर। लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है 9 सेंटीमीटर। 12 इंटू 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ऐसे देखें तो हार्ट मेजर्स अबाउट अ फिस्ट, हमारी एक मुट्ठी के बराबर हार्ट होता है, बड़े दिल वाला, नॉट बड़े दिल वाला, बड़े दिल कार्डियोमेगेली हो जाएगी, हम अप्लाइड के अंदर देखेंगे, है ना। बट ऊपर वाले ने दिल और दिमाग को बहुत ही शानदार बनाया है। जब दिल और दिमाग दोनों साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं तो काम करने में मजा आता है, कई बार होता है। ठीक है, सो मजाक की बात। साइज, साइज 12 इंटू 9 सेंटीमीटर। फिफ्थ पॉइंट इज वेट, तो मेल और फीमेल में वेट डिफर करता है। ठीक है, 300 ग्राम इन मेल, एडल्ट मेल, जबकि 250 ग्राम इन एडल्ट फीमेल। ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है। ठीक है, फीमेल का हार्ट थोड़ा सा छोटा, कम वेट के अंदर होता है, 250 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली है ना, एग्जैक्ट नहीं है, इसमें आप एक रेंज भी दे सकते हैं कि 280 टू 320 ग्राम या 280 टू 300 ग्राम, ऐसा दे सकते हैं आप। बट एग्जैक्ट अगर फिगर लिखना हो तो ये सफिशिएंट, आप इतना भी लिखेंगे तो क्लियर है। नाउ एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सटर्नल फीचर्स। बाहर से हार्ट कैसे दिखाई देता है, एक्सटर्नल फीचर्स। तो अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स की। इसमें डायग्राम बनाते हैं, इजी है। ये राइट एट्रियम है हमारा, इट इज राइट एट्रियम। ब्लू से मैं आपको वेंट्रिकल बना देता हूं, राइट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल। इज इट क्लियर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और यहां पर हमको राइट ऑरिकल मिलता है, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल मिलता है। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। अब ऑरिकल और एट्रियम में क्या डिफरेंस है आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो राइट एट्रियम है, यहां पर हमारी सुपीरियर वेना कावा ऊपर से आएगी, नीचे से इंफीरियर वेना कावा है, इसमें ओपन होंगी। एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें डायग्राम को। यहां से हमारा
आर्च ऑफ एओर्टा निकल रहा है। इज इट क्लियर? और ये राइट वेंट्रिकल है हमारा, तो यहां से पल्मोनरी ट्रंक है। ये पल्मोनरी ट्रंक है, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। ओके, आर्च ऑफ एओर्टा। इतना क्लियर हुआ? पल्मोनरी आर्च ऑफ एओर्टा। सो ये यहां पे लिखते हैं हम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल है ये, ए लिख देता हूं मैं यहां पे, लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। इनकी एक्सटर्नल फीचर्स की। तो एक्सटर्नल फीचर्स में इसमें एक अपेक्स दिखाई देगा हमको, अपेक्स, दिस वन इज अपेक्स, अपेक्स ऑफ द हार्ट। तो क्या है? इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से बनाई, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। दिख रहा है, लिख रहे हैं, ठीक है। इट लाइज इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड ओवरलैप्ड बाय लेफ्ट लंग, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग से ओवरलैप्ड होता है जब हम बॉडी के अंदर देखेंगे इसको, ठीक है। और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगा अपेक्स। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद अपेक्स के बाद हमको मिलेगा बेस। बेस के लिए क्या लिखेंगे कि इट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड फॉर्म्स पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। पीछे की तरफ मिलता है, यहां से नहीं दिख रहा है हमको, बेस हमको पीछे दिखाई देगा, ठीक है। उसके लिए डायग्राम बना के बताऊंगा मैं आपको, पर अभी इसको समझ लें, यहां पे जितना ज्यादा है फिर हम बेस का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो बेस डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड फॉर्म्स पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। और इसमें एक लाइन जरूर लिखना, हार्ट नॉट रेस्ट ऑन दी बेस या इनटू दिस सरफेस, ऑन टू दिस, इस सरफेस पे हार्ट रेस्ट नहीं करता है, बेस के ऊपर हार्ट रेस्ट नहीं करता है, ठीक है। इट इज रिलेटेड विथ पोस्टीरियर, अगर देखें हम तो T5 टू T8 वर्टिब्री। पोस्टीरियर अगर हम बेस की बात करें तो T8 और T5 वर्टिब्रा के वहां तक होता है। कब? जब हम लाइंग पोस्चर के अंदर हम सोते हैं तभी फिफ्थ और एट्थ वर्टिब्रा के बीच में होता है, लेकिन जब इरेक्ट पोजीशन में होते हैं, खड़े होते हैं, तो एक वर्टिब्रा नीचे खसक जाता है, तो 6 to 9 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब हम इसकी बॉर्डर्स की बात करेंगे। अपेक्स हो गया, बेस हो गया, एक्सटर्नल फीचर्स चल रहे हैं बेटा। अब बॉर्डर्स की बात करेंगे, तो इसमें हमको 4 बॉर्डर दिखाई देती हैं, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड अपर बॉर्डर या सुपीरियर बॉर्डर, 4 बॉर्डर है। अब जो राइट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर, इट इज फ्रॉम, it extend from superior vena cava to inferior vena cava. This is superior vena cava and this one is inferior vena cava. So this border is right border, ठीक। and it is formed by, देखो क्या दिख रहा है हमको, right atrium। तो right border is formed by right atrium, ये हमारा right atrium है, it is formed by right atrium। इतना क्लियर हुआ? it is vertical, और कैसी पूरी वर्टिकल है, राइट बॉर्डर इज वर्टिकल। नेक्स्ट बॉर्डर इज लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है, दिस वन इज लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर कैसी है? ऑब्लिक है, दिस वन इज लेफ्ट बॉर्डर। ऑब्लिक, is it clear? This one is right border, this one is a left border, it is oblique and formed by left ventricle। किससे बन रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से बन रही है। extend from
लेफ्ट ऑरिकल यहां से चली है अप टू द अपेक्स ऑफ द हार्ट। इट एक्सटेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू द अपेक्स, इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। नाउ इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर नीचे वाली, ठीक है। तो इंफीरियर बॉर्डर हॉरिजॉन्टल होती है, इट इज हॉरिजॉन्टल। Inferior border is a horizontal and it extend from inferior vena cava to the apex. Inferior vena cava से apex तक होती and it is formed by left right ventricle. इसमें मैक्सिमम पार्ट किसका है? राइट वेंट्रिकल का है। ऐसे ही अपर बॉर्डर या सुपीरियर बॉर्डर, लास्ट इज सुपीरियर बॉर्डर या हम अपर बॉर्डर कह रहे हैं। सुपीरियर बॉर्डर स्लाइट ऑब्लिक होती है, हल्की सी ऑब्लिक होती है और इट इज फॉर्म बाय द ग्रेट वेसल्स एंड एट्रिया, बट जो मेन रोल होता है वो लेफ्ट एट्रियम का होता है, लेफ्ट एट्रियम से ही बनती है मेन। ग्रेट वेसल्स में आपके एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है, प्लस एट्रियम है, तो दोनों एट्रिया है, बट ज्यादा जो रोल होता है वो चीफली जो होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम का इसमें ज्यादा रोल होता है अपर बॉर्डर को बनाने में। अब हम सरफेसेस की बात करेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने बॉर्डर्स देखी, अब हम सरफेसेस देखेंगे। तो इसकी 4 सरफेसेस होती हैं। अगेन इसमें 4 सरफेस होती हैं। एक होती है इसके अंदर हमारी स्टर्नोकोस्टल सरफेस, जो डायग्राम बनाया मैंने ये स्टर्नोकोस्टल सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, इधर से हम देख रहे हैं। तो स्टर्नोकोस्टल, स्टर्नम प्लस रिब्स, तो दिस इज एंटीरियर सरफेस। इट इज मेनली फॉर्म बाय, क्या मेन किसमें दिख रहा है हमको? राइट वेंट्रिकल दिख रहा है। इट इज चीफली फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल, यह स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ओके, स्टर्नोकोस्टल सरफेस चीफली फॉर्म बाय, मेनली फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल। एक होती है हमारी डायफ्रामेटिक सरफेस या इंफीरियर सरफेस, दिस वन इंफीरियर सरफेस। ये क्या होती है? यहां पर हार्ट रेस्ट करता है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देना है, हार्ट रेस्ट ऑन दिस सरफेस एंड इट इज फॉर्म बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों ही वेंट्रिकल से मिलकर हमारी इंफीरियर सरफेस बन रही है। ऐसे होती है हमारी लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस, लेफ्ट साइड की, लेकिन पल्मोनरी लंग्स से रिलेशन में इसमें, तो इट इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस है, दिस वन इज 3D में अगर इमेजिन करेंगे तो जाएगी, तो लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस, दिस इज राइट पल्मोनरी सरफेस, और राइट पल्मोनरी सरफेस राइट एट्रियम से बनती है, दिस इज राइट एट्रियम। इजी है, तो लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस और राइट पल्मोनरी सरफेस, तो 4 सरफेसेस हो गई इसकी। इतना क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरनल फीचर्स। अभी एक्सटर्नल फीचर्स देखें, अब इंटरनल फीचर्स की बात करेंगे। एज वी नो हार्ट इज 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर, हार्ट 4 चेम्बर से मिलकर बना होता है। 2 एट्रिया है, मतलब 2 एट्रियम है राइट एंड लेफ्ट, और 2 वेंट्रिकल है लेफ्ट एंड राइट। इज इट क्लियर? इंटरनली हार्ट इज पार्टीशनड, इंटरनली अगर इसको देखें हम तो हार्ट के अंदर पार्टीशन बने कि एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, 2 कमरे नीचे की तरफ बने हुए हैं, इन कमरों के बीच में दीवार है, मतलब पार्टीशन है। दिस पार्टीशन प्रोड्यूसेस ग्रूव ऑन द सरफेस, और इन ग्रूव्स को हम सल्साई कहते हैं या सल्कस कहते हैं। ये जो पार्टीशन हुए हैं हार्ट के अंदर, 2 एट्रियम के बीच में, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर एट्रियल ग्रूव, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में ग्रूव बना, और एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में मिलने वाला पार्टीशन। ठीक है, अब जैसे मान लो तो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, तो क्या हुआ? एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। आ रही समझ बात? एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, सॉरी यहां पर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। 2 पार्ट होते इसके, यहां राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाला है सल्कस, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। ये 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, ये वाला सल्कस जो है इसमें ये कलर ले लेते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। तो 3 सल्कस मिले या 3 ग्रूव मिले, एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रूव। तो इसमें 2 हैं एट्रियो वेंट्रिकल के अंदर, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, या एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये भी आगे पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, और ऐसे होता हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम, अब दोनों एट्रियम के बीच में मिलने वाला, यहां दिखेगा नहीं क्योंकि ओवरलैप्ड है, यहां पर ये
ग्रेट वेसल्स के थ्रू ओवरलैप्ड हो गया। ऐसे ही पोस्टीरियरली फ्रंटली दिखेगा हमको, बताऊंगा आपको। एक इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस मिल रहा है या ग्रूव मिल रहा है, तो इसको हम इंटरनल फीचर्स के अंदर लेंगे। ठीक है, इसमें एक डायग्राम बनाते हैं पीछे से। ये एंटीरियर सरफेस का बनाया, स्टर्नोकोस्टल सरफेस का बनाया हमने। अब हम बैक साइड से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं उसको। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि हमारा पोस्टीरियर सरफेस बनाया हमने, पोस्टीरियर व्यू बनाया है इसका, है ना। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है पोस्टीरियरली, ये राइट वेंट्रिकल है, इज इट क्लियर, पोस्टीरियरली, है ना। ये हमारा राइट साइड है, तो राइट एट्रियम वाला पोर्शन हो जाएगा ये। और ये हमारा ऊपर ये लेफ्ट एट्रियम, इस साइड में लेफ्ट एट्रियम है। ये हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं, 4 हैं पल्मोनरी वेन्स। पोस्टीरियर देखें तो पल्मोनरी ट्रंक है, ये आर्चा फ्लोटा है। अगेन इट इज सुपीरियर वेना कावा है और ये इंफीरियर वेना कावा है। दिस इज इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम है। हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, इट इज पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। अभी हमने बात करी कि इंटरनली अगर हम देखें तो हार्ट के अंदर 4 चेंबर हैं और चारों चेंबर के अंदर पार्टीशन है। इन पार्टीशन से सरफेस के ऊपर ग्रूव्स बन जाते हैं या सल्कस बन जाते हैं। इसके अंदर जो मेन 3 सल्कस बनते हैं वो है एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मिलने वाला ग्रूव, इसको हम कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। ठीक है, 3 ग्रूव में, फर्स्ट वन इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस फर्स्ट, इसको कहते हैं हम या कोरोनरी सल्कस। सेकंड वन इज इंटर एट्रियल सल्कस और थर्ड वन इज इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। इज इट क्लियर, ये 3 सल्कस बने, 3 ग्रूव बने। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव जो होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव या सल्कस है, इट सेपरेट्स एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल्स। बता चुका हूं मैं, इट इज सर्कुलर हैविंग 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि सर्कुलर होता है तो इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होते हैं। ठीक है, एंटीरियर पार्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। ठीक, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड होता है एंटीरियर पार्ट आगे की तरफ। तो राइट हाफ में हमने यहां देखा था, ठीक है, दिख रहा है आपको राइट हाफ। तो इसको हमने कहा इसके अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी चलती है प्लस स्मॉल कार्डियक वेन। यहां से आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी चलेगी, ये सप्लाई करेगी, ठीक है, प्लस यहां पर स्मॉल कार्डियक वेन, ये भी इसी के अंदर चल के यूं आएगी। दिस इज स्मॉल कार्डियक वेन। इज इट क्लियर, ये स्मॉल कार्डियक वेन है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट पार्ट जो है अपना एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस का, कोरोनरी सल्कस का, इट लॉजेस राइट कोरोनरी आर्टरी प्लस स्मॉल कार्डियक वेन। इसी तरीके से जो लेफ्ट हाफ है, लेफ्ट हाफ इट कंटेन्स सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। यहां पर हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, इस ग्रुप के अंदर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होगी। इज इट क्लियर, ऐसे ही इंटर एट्रियल ग्रूव या सल्कस, इट लाइज बिटवीन 2 एट्रिया। अब इधर हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां पर हमको हल्का सा फेंटली यहां पर हमको ये सल्कस ये दिखाई देगा। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, तो यहां पर हल्का सा इसका ये सल्कस हमको दिखाई देगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा इधर बना दी है, यहाँ ये आपकी पल्मोनरी वेन्स है, तो यहां पर थोड़ा सा हमको इंटर एट्रियल सेप्टम पोस्टीरियरली दिखाई देगा, फ्रंटली। तो इट लाइज बिटवीन 2 एट्रिया, इंटर एट्रियल सेप्टम। इट इज हिडन बाय ग्रेट वेसल्स एंटीरियरली। स्टर्नोकोस्टल सरफेस के अंदर ग्रेट वेसल से ये छुपा हुआ होता है, बट पोस्टीरियरली इट इज फेंटली विजिबल। पोस्टीरियरली हमको थोड़ा सा दिखाई देता है, इट इज पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है, ऐसे हमारा इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में मिलने वाला ग्रूव, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो इट लाइज बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स।
हैविंग टू पार्ट्स, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव लाइज नियरर टू द लेफ्ट बॉर्डर, ये वाला एंटीरियर पार्ट ये लेफ्ट बॉर्डर है, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव लाइज नियरर टू द लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर के करीब भी होता है, नजदीक होता है। एंड इट एक्सटेंड अप टू द अपेक्स, ये अपेक्स तक जाता है। इट रन्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ चलता है, एंड टू द लेफ्ट अप टू द अपेक्स। आगे समझ में, यहां तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव की, जो कि हमको यहां दिखाई देगा। दिस इज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, पोस्टीरियरली लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा दिखाई देगा हमको, ठीक है। तो इट लाइज नियरर टू द राइट बॉर्डर, ये किसके पास में है, ये राइट बॉर्डर है, पोस्टीरियर देख रहे हैं बेटा अपन, दिस इज राइट बॉर्डर, तो इट इज नियरर टू द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। एंड सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर या डायफ्रामेटिक सरफेस, ये ज्यादातर डायफ्रामेटिक या इंफीरियर सरफेस के ऊपर रन करता है। इज इट क्लियर, ये ग्रूव हमारा। अब एक पॉइंट याद रखना, क्रक्स, एक वर्ड है क्रक्स, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस में आपको पूछ सकते हैं। क्रक्स, क्रक्स इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल दीज थ्री ग्रूव्स, जहां पर ये तीनों ग्रूव आके मिलते हैं उस पॉइंट को क्रक्स कहते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज क्रक्स, CRUX, क्रक्स। इंपॉर्टेंट क्या है इसका, इंपॉर्टेंट ये है कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है वो यहीं पर लाई करता है, प्लस राइट कोरोनरी आर्टरी यहां पर इसको मोस्टली सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव का, मोस्टली राइट कोरोनरी आर्टरी के थ्रू इसका ब्लड सप्लाई होता है। तो इतना ये डायग्राम समझ में आया आपको। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में अभी हम और देखेंगे क्या। देखो जो आज हम हार्ट पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमारे समझने के लिए, हार्ट को समझने के लिए, एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेंगे, बाय चांस कोई पूछ भी ले, बट जो आगे हम पढ़ेंगे हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, है ना, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आज का लेक्चर है पूरा हमारे हार्ट को समझने के लिए, इससे मोस्टली ये चीजें आपको फिजियोलॉजी में भी काम आएंगी। तो इंटरनली अगर हम देखें तो हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम receives deoxygenated blood superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. It opens into right ventricle through tricuspid valve. It has fossa ovalis which is a remnant of foramen ovale. राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो राइट वेंट्रिकुलर ट्रायंगुलर इन शेप होता है, देखो ये दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप है, ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आता है। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम and pumps it to the lungs via pulmonary trunk, pulmonary trunk के थ्रू लंग्स में ब्लड को पंप करता है। It contains papillary muscles and cardiac tendinae, दो चीज इसके अंदर, पेपिलरी मसल्स होती हैं और कार्डा टेंडिनेई, ठीक है, ऐसे टेंडेंस होते हैं, कार्डा टेंडिनेई, ऐसे वॉल पे खींच के रखते हैं, तो बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता, ब्लड अंदर आ जाता है लेकिन वापस रिटर्न रिगर्जिटेट नहीं होता है, इतना मजबूती से इसको थाम के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर सेमिलुनर वॉल होता है, पल्मोनरी वॉल भी कहते हैं इनको, जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में मिलता है, सेमिलुनर वॉल होता है। ऐसे हम लेफ्ट एट्रियम की बात करेंगे। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम मैं अब यहाँ समझाऊंगा आपको, लेफ्ट ऑरिकल के बारे में। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स। These pulmonary veins जो है ब्लड लेकर आ रही है लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या है डाल रही है। इज इट क्लियर? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स, दो साइड में है, दो राइट है दो लेफ्ट है। इट ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है, वाया बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल कहते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल मिलता है वो हमारा मिट्रल वॉल्व होता है, ये बाइकस्पिड होता है, दो कस्पिड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इट हैज एन एक्स्ट्रा पाउच या स्पेस, ईयर लाइक फ्लैग होता है। तो ऑरिकल अपन वर्ड इस्तेमाल करते हैं कान के लिए, तो ईयर लाइक फ्लैप होता है, ईयर लाइक फ्लैग होता है किसके ऊपर, राइट एट्रियम के ऊपर, फॉर एक्स्ट्रा स्पेस, है ना। एक एग्जांपल की यहां बना के बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये लेफ्ट एट्रियम है,
तो इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा पाउच जैसा बन जाता है, तो इट इज लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल है ना, लेफ्ट ऑरिकल, यह मैंने बनाया था, लेफ्ट ऑरिकल लिखा था यहाँ पे, याद रहेगा आपको है ना। तो लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, ईयर लाइक फ्लैग मिल रहा है, ठीक है, वो हमें, उसको हम क्या कहते हैं, ईयर लाइक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ऑरिकल। तो ये याद रखना, ऑरिकल और एट्रियम सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऑरिकल अलग है, एट्रियम अलग है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्पेस टू एट्रियम, एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम को एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से आता है, एंड पंप्स इट टू द बॉडी थ्रू एओर्टा, क्योंकि इसी से एओर्टा निकलेगा, ये एओर्टा निकला हमारा लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी है ना, तो एओर्टा से निकलेगा और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, पूरी बॉडी को। इट इज थिकेस्ट वॉल, ठीक है, इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल बहुत थिक होती है, सभी वॉल के अंदर मोस्ट जो थिक वॉल होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी वॉल्व होता है, जिसको हम एओर्टिक वॉल्व कहते हैं, ये भी सेमीलुनर वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फीचर हम दे सकते हैं इसके अंदर, 7th पॉइंट, वॉल्व्स, 8th पॉइंट है ना, 7th और 8th पॉइंट, वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। तो वॉल्व्स 4 मैंने बता दिए आपको, ठीक है। ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देन पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक, एक होता है एओर्टिक वॉल बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, 4 वॉल होते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। भाई हार्ट पंप करता है, लेकिन उसके लिए कोई सिस्टम तो काम कर रहा होगा कि कैसे इसके अंदर, हार्ट के अंदर इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं और सो कंडक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो फॉर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड रिदम, एक निश्चित लय और ताल के अंदर हार्ट लब डब जो कर रहा है, ब्लड ले भी रहा है, ब्लड छोड़ भी रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, कोऑर्डिनेट रिदमिक मूवमेंट है। तो इसके लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है एस ए नोड, जो हम पेस मेकर कहते हैं जिसको। तो ऐसे नोट से बना, आगे गई इंपल्स गए तो एवी नोट के ऊपर जाएगी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोट के ऊपर, यहां से बंडल ऑफ हिस पे जाएगी, बंडल ऑफ हिस से राइट एंड लेफ्ट बंडल पर फाइबर्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसके अंदर जाएंगी, देन परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो दिस सिस्टम जनरेट्स एंड ट्रांसमिट्स इंपल्स फॉर हार्ट बीट, हार्ट बीट करने के लिए ये जो सिस्टम है जनरेट भी कर रहा है प्लस ट्रांसमिट भी कर रहा है इंपल्सेस को, तो इसको हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कहते हैं। ये भी इजी है अपने लिए, ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा हमको याद होना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट की। ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई कैसे बताएंगे, आर्टेरियल सप्लाई बाय राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, 2 आर्टरी हैं, राइट कोरोनरी एंड लेफ्ट कोरोनरी। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एसए नोड, एवी नोड, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती। इसके बाद हमारी होगी वीनस ड्रेनेज, तो वीनस ड्रेनेज बाय कोरोनरी साइनस। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट की। हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं, ऑफ कोर्स 3 लेयर होती हैं। हार्ट की इनर लाइन जो कि थिन होती है एंडोकार्डियम कहलाती है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम के बाद मायोकार्डियम, मायो से मतलब मसल, तो थिक है, मस्कुलर है, मिडिल लेयर है, ठीक है, और यही कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे हार्ट पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप द ब्लड, ठीक है, मायोकार्डियम। और थर्ड वन जो सबसे आउटर मोस्ट होती है इपिकार्डियम, मैंने बताया था जब आपको पेरिकार्डियम पढ़ाया था तब, ठीक है। तो पेरिकार्डियम की जो पेराइटल लेयर है उसके साथ चिपक कर चलने वाली जो हार्ट की लेयर होती है उसको हम इपिकार्डियम कहते हैं। इट सराउंड्स द हार्ट विथ पेराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम एंड हेल्प्स इन होल्डिंग द हार्ट, हार्ट को होल्ड करने में हेल्प करती है, एज वेल एज प्रोटेक्ट्स द हार्ट बाय एक्सटर्नल जर्क्स, बाहरी जो झटके हैं उनसे बचाने के लिए एपिकार्डियम। तो 3 लेयर है हमारी हार्ट की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम।
देन अप्लाइड एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट थिंग इज 12 पॉइंट हम लेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट, 10, 11 और 12 हम लेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट है अप्लाइड भी। ठीक है, अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर सबसे पहले हार्ट डिसीजेस आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ के अंदर हार्ट की जो डिसीजेस हैं वो आती हैं। प्लस सेकंड थिंग इज एरिथमिया। एरिथमिया, एरिथमिया मतलब मींस इरेगुलर रिदम, चाहे तो टू फास्ट हो सकती है, टू स्लो हो सकती है। अगर हार्ट जल्दी जल्दी बीट कर रहा है तो हम उसको टेकीकार्डिया कहते हैं, अगर स्लो कर रहा है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी कार्डियोमायोपैथी, अनयूजुअल थिकनिंग, एनलार्जमेंट और स्टिफनिंग ऑफ द हार्ट मसल। अगर हार्ट मसल अनयूजुअली, नॉर्मली नहीं, एबनॉर्मली थिक हो जाए, एनलार्ज्ड हो जाए या स्टिफ हो जाए तो उसको हम कार्डियोमायोपैथी के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा अप्लाइड आएगा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब ड्यू टू नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। क्यों होगा? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसको, है ना, कि हार्ट की जो वेसल्स हैं वो हार्ड स्क्लेरोसिस हो जाए, इसके अंदर हार्डनिंग हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्लेक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के प्लेक जमने की वजह से आर्टरी वॉल थिक हो जाती है, वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर आएगा। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं एमआई, मायोकार्डियल इंफॉक्शन या हार्ट अटैक ड्यू टू सडन कोरोनरी आर्टेरियल ब्लॉकेज which leads to sudden stoppage of oxygen supply to the heart muscle। जो हार्ट मसल्स हैं उनको सडन अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए, इस्केमिक डिसीज होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफॉक्शन, हार्ट अटैक। ऐसे ही पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डिया में बताया था मैंने कि आउटर लेयर ऑफ द हार्ट बिकम इन्फ्लाम, पेरिकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस, इनर लेयर ऑफ द हार्ट बिकम इन्फ्लाम या इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ एंडोकार्डाइटिस। मस्कुलर लेयर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लाम्ड हो रही है तो मायोकार्डाइटिस। ऐसे ही एक्सरे चेस्ट, चेस्ट एक्सरे लेते हैं हम तो उसका अंदर हम लिखते हैं पीए व्यू, पीए व्यू। तो देखो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, जब हम पीए व्यू मतलब हम पेशेंट को यूं खड़ा करते हैं और पीछे से एक्सरेज डालते हैं तो पोस्टेरो एंटीरियर, पोस्टेरो एंटीरियर व्यू लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट हार्ट की इमेज हमको मिलती है, प्लस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो पीए व्यू हम लेते हैं हार्ट के इमेज को देखने के लिए। इसमें हम हार्ट की साइज भी देख लेते हैं, है ना, सुपीरियर वेना कावा दिख जाती है, इंफीरियर वेना कावा, नकल ऑफ एओर्टा दिखती है ना, ये भी हमको दिखाई दे देता है। ठीक है, आप जब आगे पढ़ेंगे अभी सिर्फ इतना याद रखो यूजी लेवल के ऊपर, फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर, कि आपको पीए व्यू लेना पड़ता है हार्ट की इमेज को देखने के लिए, हार्ट के एक्सरेज लेने के लिए। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द हार्ट। ये पूरा लेक्चर आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए है। इतना बेसिक नॉलेज होना थ्रू आउट द लाइफ बहुत जरूरी है। हार्ट के अंदर इतना याद होना जरूरी। अगर आपको इतना हार्ट याद है तो आपको फिजियोलॉजी के अंदर भी हेल्प करेगा। प्लस जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे, सर्जरी पढ़ेंगे, मेडिसिन पढ़ेंगे, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, उसमें भी आपको इतना नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कहां पर क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द हार्ट। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।